जो जागृत व्यक्ति मिले, तपे भवो भव पुण्य, फल पक्का खावे सदा, भोग अलख का शून्य। हे आपा, जिस मुमुक्षु को सद्गुरु प्राप्त होते हैं, उसका अनेक जन्मों का संचित पुण्य प्रकाशित हो जाता है। अलख यानी न दिखने वाला शून्य शिखर का अनुभव करने वाला अनंत जन्मों के सदकर्मों का सुफल भोग रहा है। बालक जन्म अनाम है, मृत्यु भये ना नाम, नामी तो हरि नाम है, भजे सो पावे राम। हे आपा, नाम यानी निशान अपने आप में कुछ नहीं है, फिर भी उसका उपयोग करना है तो मात्र परमात्मा को नाम देना चाहिए, और वह भी तब तक जब तक कि उसे प्राप्त कर नहीं लेते। जन्म से मृत्यु तक का नाम तो मात्र अहंकार है। विवेकशील उस नाम का भी निरहंकार भाव से उपयोग कर अध्यात्म सेवन कर लेते हैं। श्वेत वस्त्र के पाट पर दिखे भवई का खेल, नाम अनाम के बीच ही योग वियोग सुमेल। हे आपा, जैसे पर्दे पर चलचित्र दिखता है और मिट जाता है, वैसे ही यह संसार आता जाता रहता है, किंतु पर्दा स्थिर यानी शाश्वत रहता है। आने पर नाम और मिटने पर अनाम, यही संयोग वियोग संसार का सार है। जान गए निज रूप को, नहीं रहे अनजान, शाश्वत सत्य पिछानता, दिव्य प्रकाशित भान। हे आपा, संसार भले तुम्हें न पहचाने, किंतु अपना स्वरूप जान लेने के बाद तुम अनजान नहीं रहे। तुमने सत्य जान लिया तो समझो सृष्टि और उसका सर्जक यानी कि जो तुम स्वयं हो, एकदम तुम्हारे करीब है। दिव्य प्रकाश तुम्हारे अंतर में जैसे 16 कलाओं के साथ सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा है। अनुभव कहे असंग तू, पा करके निज रूप, तू बैठा संसार में, तुझ में जगत अरूप। हे आपा, तुम अनुभव के बाद संसार से असंग हो जाओगी। अपना आपा शाश्वत में एकाकार पा जाने के बाद तुम संसार के साथ रह सकती हो, किंतु यह हमेशा समझा जावे कि तुम संसार में हो, संसार तुम में नहीं है। करता ही तो पाप है, दुख समा हुंकार, अलग भये मुक्ति मिले, परंपरा के पार। हे आपा, यह सब सृष्टि मैं चलाता हूँ का भाव पाप यानी नास्तिकता है। अपना होनापन ही संसार का सबसे बड़ा दुख है। सृष्टि के उस पार जहां परमात्मा विराजते हैं को पाने के लिए यानी मुक्त होने के लिए संसार यानी मन बुद्धि से मुक्ति पाना आवश्यक है। विद्या सब संसार की, पेट भरन का सार, शब्द तर्क के वास्ते, जूठन सब संसार। हे आपा, संसार की तमाम विद्याएं मात्र पेट भरने यानी आजीविका के साधन है। शब्द सत्य नहीं है, सत्य के मर्म का वाहक है। मात्र शब्द और अर्थ के साथ सोच को जोड़कर जगत एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर रोज नए दुख यानी क्लेश उत्पन्न करता है। सद्गुरु की अंतर्वाणी ही शब्द की सार्थकता और अलंकार है। विद्या तो पर ब्रह्म की, बाकी सब पर पंच, जान लिया हरिहरन को, जगत भया निर्वंश। हे आपा, अध्यात्म को उजागर करने के अलावा अन्य कोई विद्या नहीं है, और जो है वह मात्र आजीविका का साधन है, प्रपंच है। परमात्मा को जान लेने के बाद संसार नहीं रहता, और संसार जड़ यानी कल्पना है, वह जन्म नहीं लेता और न ही उसकी कोई वंश विरासत है। झूठ जाल सब क्यों करे,
जीवन क्षण भर जान, दौड़ दौड़ से वन करे, सत्य सुजान महान। हे आपा, संसार समझता है कि वह अजर अमर है और इसी भाव से वह साधन एकत्र करने की होड़ में जुट जाता है। परिणाम में संघर्ष होता है। झूठ, जालसाजी, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उद्वेग वगैरह मन के विकार उत्पन्न होते हैं। यही विकार अध्यात्म के बाधक है, क्योंकि ये मन की मलिनता उत्पन्न करते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि उसका जीवन क्षण भर है। उसे एक एक क्षण परमात्मा के चिंतन व सत्संग में बिताना चाहिए। खेल सबय है परम के, मत बंतु किरतार, तन मन की कव्वत रहे, जब तक जोड़े तार। हे आपा, परमात्मा ने यह संसार खेल खेल में रचा है। मन बुद्धि को अपने होने का भाव यानी अहंकार छोड़कर परम तत्व में एकाकार पाने के लिए अति विरल यानी पतला, हल्का, सरल, निर्मल, सहज अवस्था को प्राप्त हो जाना चाहिए। राम वही, रहीमा वही, बुद्ध, ईशु, महावीर, सब सद्गुरु बस एक हैं, प्रकृति अलग शरीर। हे आपा, परमात्मा अनामी है, सब नाम संसार ने दिए हैं। जब जब जिस शरीर में परमात्मा प्रकट हुए हैं, तब तब जगत किसी न किसी नाम से सद्गुरुओं को जानता है। रूप अनेक हैं, सद्गुरु एक है। सद्गुरु परमात्मा स्वरूप है और वह अलग अलग शरीर में भी एक ही है। जागे को तन मन नहीं, बुद्धि न परा अपार, विषय वासना खरी पड़े, रेती का घर बार। हे आपा, जागृत अशरीरी है, मन बुद्धि व प्रकृति से पर है। उसमें होते हुए भी वह असंग है। इंद्रियां विषयादिक उसे स्पर्श नहीं कर सकते। वह राग और वैराग्य दोनों से ऊपर है। वह संसार में है, उसमें संसार नहीं है। प्रकृति से श्रृंगार है, अरु मस्ती आनंद, नृत्य गान लटका करे, जागे को नहीं द्वंद। हे आपा, ज्ञान नीरस है, अनुभूति मुक्त अवस्था की मस्ती और परमानंद स्वरूप है। जगत के प्रति सद्गुरु की अपार करुणा उसकी खुशहाली यानी भले वह क्षणिक हो, देखकर अलौकिक संगीत व नृत्य से थिरकने लगती है। वह एक ही है, उसका दूसरा कोई सानी नहीं। प्रकृति परमात्मा का श्रृंगार है। पैमाने से ना नपे, व्यापक यह आकाश, मन बुद्धि गज क्या करे, अमाप है अविनाश। हे आपा, परमात्मा की व्यापकता मन बुद्धि की शक्ति से पर है। जैसे छोटे पैमाने से आकाश नहीं नापा जा सकता, वैसे ही प्राणी की मन बुद्धि की कल्पना से यह परमात्मा अलौकिक व अमाप है। उन्हें मात्र अनुभव से ही जाना जा सकता है। पद पावे संसार में, बड़ यश भागी होए, पावे बिरला परम पद, कोटि कोटि में कोय। हे आपा, संसार छोड़कर परमात्मा में एकाकार होना जगतेतर परम अवस्था है। जगत ही नहीं रह जाता तो जागतिक ऐषणाओं का इस अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। मात्र देह मंदिर और चैतन्य की अवस्था ही उजागर होती है। इस अवस्था को पाने वाला जीव परम पद प्राप्त कर धन्य हो जाता है और वह जगत के लिए बहुमूल्य चिंतामणि बन जाता है। मन बुद्धि महिमा अधिक, संसारी बन बैठ, नाम मिटा अरु कर्म भी, ठाम अलख की पैंठ। हे आपा, संसारी को संसार का व्यवहार निभाने के लिए मन बुद्धि का अत्यधिक महत्व है।
अपने नाम, स्थान व कर्मों का भी महत्व है, किंतु अध्यात्म के लिए इन सब के प्रति रही हुई आसक्ति छोड़नी होती है और अभिनेता अभिनय भाव से संसार का व्यवहार जल कमलवत असंग होकर चलाना होता है। जब संसार छूट जाता है तब मुमुक्षु परमात्मा पा जाता है। जाग अघोरी नींद से कोटि कोटि जुग सोए, अंतर की अनुभूति से जागे सो सुख होए। हे आपा, अज्ञान का अंधकार या अज्ञान की अघोर नींद जीव के साथ जन्म जन्म से चले आ रहे हैं। अंतर का परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। जो इस अज्ञान की गाढ़ नींद से ज्ञान प्राप्त कर जाग जाता है वह अनंत सुख को प्राप्त करता है। प्रकृति में जागृत रहे रहे परा की पार, अज्ञानी तन देख कर उल्टा करे विचार। हे आपा, संसार में सांसारिक कामों में, आजीविका के कामों में रचे पचे रहने के बाद भी जागृत व्यक्ति संसार से असंग ही समझो। उन्हें प्रकृति स्पर्श नहीं करती। किंतु जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते वे सद्गुरु के साथ नाम रूप व शरीर भाव से ही व्यवहार करते हैं। वे उनके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहते हैं। सद्गुरु तो सबके लिए एक सी अमृत की वर्षा करते हैं। जागृत अरूप अनाम है, अनुपम अलख अपार, बिना दिव्य दृष्टि करे पार न पावे सार। हे आपा, जागृत व्यक्ति के शरीर व उसके भावों का महत्व न होने से वह नाम रूप में नहीं राचता। उसके जैसा और कोई दूसरा न होने से वह अनुपम है और वह व्यापक परमात्मा स्वरूप बन जाता है। दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त किए बिना इस अपार संसार सागर के रहस्य का पता नहीं चलता। केवल ज्ञान है सद्गुरु सब निर्गुण की खान, जन्म मरण पानी भरे देह विदेह समान। हे आपा, सद्गुरु मात्र ज्ञान स्वरूप है। वह निर्गुण यानी जगतेतर का खजाना है। वह विदेह अवस्था में होने से उनके देह को महत्व वे नहीं देते, किंतु उनकी अंतर्वाणी, दृष्टि व सानिध्य से वह संसार को लाभान्वित करते हैं। यह उनकी करुणा होने से संसार को सद्गुरु चाहिए। वे शरीर भाव से पर होने से उनके जन्म मरण नहीं होते, वे अजर अमर है। कामिनी कंचन मोह सब भले डिगावे तोए, संगत जो नर हरि करे नर पशु सज्जन होए। हे आपा, जो सद्गुरु सेवन करता है वह देह भाव को महत्व नहीं देता, अतः शरीर भाव से जुड़े संसार के संग भाव जैसे स्त्री धन वगैरह का मोह उसे स्पर्श नहीं करते। और यदि ये संसार के संग भाव मुमुक्षु को चलित करते हैं तो वह सद्गुरु का सानिध्य सेवन करने से छूट जाते हैं और पशु जैसा जीवन जीने वाला भी साधु बन जाता है। भेद भरम संशय मिटे सद्गुरुवर के संग, जगे अटल विश्वास जो लागे संग सुरंग। हे आपा, यदि सद्गुरु के सानिध्य का रंग अनन्य भाव से जिसे लग जाता है उसके भेद भ्रम और सारी शंकाएं नाम शेष हो जाते हैं। छोड़ छाड़ घर बार को बावा भये अठंग, दुराचार यारी करी ज्ञान पिपासा तंग। हे आपा, जन्म जन्मांतर की अधूरी तपस्या से प्रेरित कई लोग संसार से भागकर और नाम रूप धारण कर बिना वैराग्य और ज्ञान के कुसंग में पड़कर संन्यस्त होने के आदर्श भाव को दूषित करते हैं। उनका हेतु अध्यात्म सेवन नहीं
बल्कि दिखावा और उदर पोषण मात्र होता है। छोटा नीच पछात सब कोढ़ी और कुरूप, जगत भाव जैसा लखे व्यापक तेरा रूप। हे आपा, मन बुद्धि से रचा यह संसार विविध है। परमात्मा सब में एक समान विराजते हैं, फिर भी वह अपने ही समान अन्य जन को नीचा, पिछड़ा, छोटा, रोगी व शारीरिक मानसिक विकलांग को अपनी सोच के अनुसार अलग अलग भाव से देखता है। परमात्मा तो संसार में व्यापक और एक ही भाव से विद्यमान है। अनुपम असंग अरूप है परमात्मा का रूप, अजात अनादि अनंत है कारण रहित पुरुष। हे आपा, परमात्मा जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है कि जिसकी हम उसके साथ तुलना कर सकें। वे किसी के साथ नहीं जुड़ते। वह आंख से अदृश्य है, वह अजन्मा है। उनसे पहले की स्थिति व बाद में होने की स्थिति कल्पनातीत है, जिसका कोई जनक नहीं, ऐसा व्यापक स्वरूप परमात्मा का है। सद्गुरु कृपा भली करी पर्दा दिया हटाए, पथ दर्शन संगत मिला तत्पर सदा सहाय। हे आपा, अनंत जन्मों के संचित पुण्य प्रताप से सद्गुरु प्राप्त होते हैं। उन्होंने सत्य का अनुभव कराकर जीव और शिव यानी परमात्मा के बीच का पर्दा यानी देह भाव हटा दिया है। सद्गुरु के साथ सत्संग से ही अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता है और वे इस करुणावशात सदैव जीव मात्र के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। जग परमात्मा रूप है, परमात्मा जग रूप, द्वंद्वातीत अरूप है, वह अरूप का रूप। हे आपा, परमात्मा का रचा यह जगत और परमात्मा एक रूप ही है। जगत में परमात्मा है, किंतु परमात्मा में जगत नहीं है। जगत परमात्मा का ही प्राकट्य स्वरूप है, इसीलिए इसे अरूपी का रूप कहा जाता है। परमात्मा द्वंद से पर यानी जगतेतर है और उनका मूल स्वभाव अरूपी है। तन मन बुद्धि फेरिया निश्चल तेरा रूप, आवन जावन ना मिटे तू ही तेरा भूत। हे आपा, शरीर और मन बुद्धि कर्माधीन है, अतः जन्म मृत्यु निश्चित है, किंतु हे आपा, तेरा मूल स्वरूप यानी चैतन्य स्वरूप जन्म मृत्यु से पर यानी निश्चल है। जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होते, तब तक जन्म मृत्यु नहीं टलते। अनुभव के बाद तुम शाश्वत स्वरूप अपने आप को समझो। शरीर मन अरु अर्थ के तीनों ताप समेत, सारी पीड़ा हरि हरे सद्गुरु उसे कहेत। हे आपा, सद्गुरु का सानिध्य सेवन करने वाले की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सहित तमाम पीड़ाएं परमात्मा ही दूर कर देते हैं और वही परमात्मा यानी चैतन्य स्वरूप सद्गुरु यानी अनुभव स्वरूप के भाव से देह में प्रकट होते हैं। मत लीजिए आधार तुम मन के कल्पित देव, निराधार आधार है नरहरि सद्गुरु देव। हे आपा, संसार को अपने सर्जनहार यानी अस्तित्व का अनुभव न होने से वह मनुष्य, पशु पक्षियों व जड़ वस्तुओं की काल्पनिक प्रतिकृतियों को रिझाने के लिए उनकी पूजा अर्चना स्तुति कर्मकांड आदि विविध प्रक्रियाएं करता रहा है। परमात्मा जड़ में भी जड़ रूप विद्यमान है, किंतु सजीव में वह सक्रिय है। इस तमाम अस्तित्व का प्राकट्य अनुभव रूप में सद्गुरु विद्यमान है।